हेलो एवरीवन, दिस इज महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जितनी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जिसके अंदर अब तक हमने इम्प्लाइड कंडीशन के एक चैप्टर को लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इम्प्लाइड वारंटी के रिगार्डिंग। ऐसे कौन से सेक्शन है जिनके अंदर वो दे रखी हैं, क्या है वो चीज़ आपकी जो आपको इम्प्लाइडली दी जानी चाहिए, वो आपकी एक वारंटी के रिगार्डिंग चीज़ें बताई गई है। अब वो जो इम्प्लाइड वारंटी है वो आपकी सेक्शन नंबर 14 क्लॉज बी एंड सी और सेक्शन नंबर 16 क्लॉज 3 के अंदर मेंशन करी गई है क्या चीज़, एक बार बेरक की लैंग्वेज के अंदर देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये कौन कौन सी ऐसी गारंटी, ऐसी आपकी वारंटी होंगी जो आपको इम्प्लाइडली दी जानी चाहिए, जिनके आपको एक्सप्रेसली आपको मांगने की जरूरत नहीं है। एक सेलर जब भी एक प्रॉपर्टी आपको बेचेगा, कोई भी गुड्स आपको देगा, तो उसके साथ ये आपकी इम्प्लाइडली इंक्लूड है कि वो आपको क्या क्या चीज़ें उस वारंटी के अंदर देगा वो सारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेयर एक्ट के साथ। सेक्शन नंबर 14 क्लोज नंबर बी आपका बोलता है एन इम्प्लाइड वारंटी दैट द बायर शैल हैव एंड एंजॉय द क्वाइट पोजीशन ऑफ द गुड्स। ये उस बायर का अधिकार रहेगा कि उसको अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन ट्रांसफ़र किया जाए। जब भी कोई सेलर एक प्रॉपर्टी को बेचेगा, कोई भी गुड्स बेचेगा, तो उस टाइम पे जो सामने जिस बंदे को दे रहे हो, जो बायर है आपका, उसका ये इम्प्लाइडली ऐसी राइट की अराइज हो रही है, उसका राइट इम्प्लाइडली अराइज किया हुआ माना जाएगा कि उसका अधिकार ऐसा है कि क्वाइट पोजीशन को वो एंजॉय करेगा, फ्रीली वो उस प्रॉपर्टी को वो एंजॉय करने के लिए उसका राइट है। मतलब वहाँ पे किसी भी दूसरे बंदे का डिस्टर्बेंस बीच में नहीं होना चाहिए। जब भी आपने प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे को आपने दे दी है तो उस केस के अंदर, तो वहाँ पे अगर इन केस कोई डिस्टर्बेंस आ रही है तो आप क्या करोगे, इम्प्लाइड वारंटी आपकी ब्रीच हो रही है, उसके केस में आप डैमेज क्लेम कर सकते हो, ऐसा कुछ आपका राइट दिया जाएगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल था जिसके अंदर क्या है कि गांव में जैसे मिल्क है नॉर्मल वाला, जो आपका 15 रुपये की पैकेट वाला जो दूध है, उसको आपने बहुत सारे पैकेट लेके आए और उनको क्या कर लिया, 25 वाले पैक के अंदर उसको आपने पैक कर दिया। 25 वाला जो पैकेट आता है उसके अंदर पैक कर लिया और आगे आप उसके ऊपर अमूल का कुछ अलग से नाम लिखे या फिर आपकी मदर डेयरी है उसके नाम से आप उसको सेल कर रहे हो। अब लोगों को चाहिए, लोगों को सिर्फ चाहिए ब्रांड का नेम। दूध तो उसके अंदर 10 रुपये वाला है, लेकिन आपने डाला कौन सा उसके अंदर, जो पैकेट डाला है वो कौन सा, 25 रुपये का। तो इस केस में अगर इन केस जिस ब्रांड का नाम उसके ऊपर आपने लिखा हुआ है उस ब्रांड के असली कंपनी वाले आए और आपको बोलते हैं कि हाँ जी आपके पास तो हमने कोई फ्रेंचाइजी आपको दी नहीं हुई, इस फ्रेंचाइजी के दिए बिना आप उस प्रॉपर्टी को कैसे बेच रहे हो, तो उस प्रॉपर्टी को या तो वो इनकेस कब्जे में ले रहे हैं उस दूध को, हो सकता है, या फिर आप उसके ऊपर चार्ज लगा देंगे। तो जो उसका पोजीशन था उस प्रॉपर्टी के अंदर, उस दूध के अंदर, जो उस बंदे का जो डीलर था दूध का, उसका उसके ऊपर एक पोजीशन है, उसको वो फ्रीली एंजॉय नहीं कर पा रहा है, मतलब वो फ्रीली आगे नहीं बेच पाया, उसकी वजह से उसको नुकसान हो रहा है। नुकसान होगा तो वो जाएगा वापस सेलर के पास और अपना ब्रीच ऑफ वारंटी के केस में डैमेज क्लेम कर लेगा। यही सेम चीज़ हुई है हमारे योगेश भाई साहब है, जिनका फ़ोन आया था कि अगर आपको OnePlus फ़ोन चाहिए तो हमारे दोस्त की कोई अलग से शॉप है, उसके ऊपर आपको सस्ते मिल जाएंगे। हो सकता है इन केस की वो कुछ चाइनीज़ फ़ोन आ रहे हैं आपके मार्केट के अंदर, तो हो सकता है उसके ऊपर ब्रांड नेम चिपका और वो दे रहे हो, तो हो सकता है कुछ भी चांसेस ऐसे जिनके अंदर आप जो इम्प्लाइड वारंटी दी गई है कि आपको वो उस गुड्स का पोजीशन आपको फ्रीली आप एंजॉय कर पाओगे, अगर उसका ब्रीच हो रहा है तो आप इसके अंदर फॉल करोगे क्लोज नंबर बी के अंदर कि आपकी जो क्वाइट पोजीशन है उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ रही है। डिस्टर्बेंस के केस में आपकी ब्रीच ऑफ वारंटी मानी जाएगी, ब्रीच ऑफ आपकी इम्प्लाइड जो वारंटी है उसको ब्रीच माना जाएगा, उसके लिए आप क्लेम डैमेज कर सकते हो। अब आपका सी क्लोज है, बात कर रहे हैं एन इम्प्लाइड वारंटी दैट द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस। उसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी एनकम्बरेंस कुछ भी नहीं होना चाहिए, किसी भी बंदे के द्वारा उसके ऊपर कोई भी सिक्योरिटी क्रिएट की हुई नहीं होनी चाहिए थर्ड पार्टी के फेवर में। अगर इन केस अगर बायर ने उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई सिक्योरिटी या फिर चार्ज आपने क्रिएट किया हुआ है और उस केस में वो सेलर उस बायर को वो प्रॉपर्टी बेच रहा है लेकिन वो उसको बता नहीं रहा, अगर बता नहीं रहा है उसको नॉट डिक्लेयर और नॉन टू द बायर, अब वो वहाँ पे कुछ ना कुछ इनकम्बरेंस था, मतलब उसके ऊपर चार्ज या फिर कोई सिक्योरिटी क्रिएट कर रखी है किसी थर्ड पार्टी के फेवर में और उस चीज़ की नॉलेज उस बायर को नहीं दी गई, तो उस केस में भी क्या होगा कि उसकी इम्प्लाइड वारंटी का ब्रीच किया जा रहा है। ऐसा दिया गया आपके सेक्शन नंबर 14 के क्लोज सी के अंदर। ब्रीच ऑफ वारंटी हुआ तो उस केस में भी आप उसके लिए क्लेम डैमेज कर सकते हो। थर्ड आपका बात कर रहा है वारंटी एज टू द क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज और द ट्रेड। अब ट्रेड के रिगार्डिंग या फिर आपके जो यूसेज थे उसके अंदर आपको ऐसी उसकी क्वालिटी और फिटनेस मतलब आपकी यूज करने के लिए फिट प्रॉपर्टी है और उसकी क्वालिटी जो आप
गुड क्वालिटी की जो भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उसी के रिगार्डिंग उसकी मानी जाएगी कि हाँ उसने वो प्रॉपर्टी गुड क्वालिटी की दी है और यूसेज के अंदर आपने वो ट्रेड के जो यूसेज हैं उनके अंदर आपको दे रखी है। अब कई जगह हो जाता है ना कि दुकान के बाहर लिखा होता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, या फिर आपके नो एक्सचेंज नो रिटर्न वाली जो शॉप्स होती हैं उनके अंदर आपकी ऐसा माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी आपकी गुड क्वालिटी की और प्लस आपकी यूजेबल आइटम्स वो हैं, इम्प्लाइडली ऐसे उसके ऊपर गारंटी रहेगी। क्यों? क्योंकि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, खरीदने के बाद वो प्रॉपर्टी आप वापस नहीं कर सकते। इसका मतलब जो सेलर प्रॉपर्टी बेच रहे हैं वो पहले से ही उसकी क्वालिटी को फिट करके फिर बेचेगा। तो उस केस में हो सकता है, या फिर एक केस ऐसा रहता है कि जिसके अंदर आपके अप्रूवल पे जैसे कोई चीज़ें बेची जाती हैं कि मतलब कोई नॉन आपका कोई भी नॉन है उसकी शॉप पे आप चले गए, वहाँ पे आप क्या करोगे कि 10 आपने कुछ सामान उठा लिए 10 आइटम्स इकट्ठे और फिर घर के ऊपर आप घर में लेके जाओगे, बोलते हैं कि अगर पसंद आएगा तो मैं रख लूँगा। अगर ऐसा उनका कुछ कस्टम्स उनको अलाउड कर रहे हैं उस केस में हो सकता है। अदरवाइज आप क्या करोगे कि उसके लिए फिक्स होगी वो क्वालिटी और फिटनेस जो उस सेलर ने फिक्स करके रखी हुई है, ऐसा मानेगा जो बाहर उस प्रॉपर्टी को खरीदने गया है। रीज़न उस दुकान के अंदर पहले प्रवेश करने से पहले वो उस चीज़ को देख लेगा कि वहाँ पे एक बार सामान खरीद लिया मैं वापस नहीं दे पाऊंगा, कि दुकान के ऊपर आपने एक्सप्रेसली शीशे के ऊपर चिपकाया हुआ है कि बिका हुआ या तो सामान जो आपने बेच दिया उसको वापस नहीं किया जाएगा, या फिर आपके नो एक्सचेंज है ना तो वो बदला जाएगा ना वो उसका सामान वापस किया जाएगा। इस केस में आपके इम्प्लाइडली एक बायर ऐसा मान के चलता कि वो प्रॉपर्टी फिटनेस और क्वालिटी के रिगार्डिंग उसकी वो जो क्वालिटी वो बायर चाहता है वो सारी की सारी उसके अंदर वो क्वालिटी उस गुड्स के अंदर उस बायर ने पहले से ही फिक्स करके दी हुई है। ऐसे केस के अंदर अगर इन केस आपने ऐसी किसी शॉप पे चले गए, वहां से वो सामान खरीद के लेके आए, घर पे लेके आए हो, उसके बाद वो चीज़ यूजेबल आइटम नहीं निकल पाती, तो उस केस में भी आप क्या कहोगे कि उनकी जो एम्प्लॉयड वारंटी थी उसका आपने वॉयलेशन कर रखा, उसका आपने ब्रीच कर रखा, उस केस में भी आप डैमेज क्लेम कर पाओगे। फोर्थ आपका बात कर रहा है डिस्क्लोजर ऑफ द डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स। अब दिवाली आ रही है, दिवाली पे आप क्या करोगे, बड़े वाले जो आपके बम वगैरह जो भी हैं या फिर आपके जो भी पटाखे हैं बड़े वो आप लेके आओगे। अब उनके ऊपर साइन से लिखे होते हैं ना कि किस तरीके से आपने वो चीज़ें यूज़ करनी है। एक तो आप सिंपल उठा के सीधा तिल्ली यूज़ कर रहे हो माचिस की, दूसरा उसके ऊपर ऐसा रहता है कि फुलझड़ी वगैरह से आप लगाओगे, तीसरा ऐसा रहता है कि आप उसके ऊपर ऐसे बिल्कुल सामने रखा उसके ऊपर बिल्कुल आप उसके ऊपर फेस करोगे और सीधा लगा रहे हो, उसके ऊपर सबके ऊपर आपके क्रॉस लगाए रहते हैं। लास्ट में रहता है कि आप दूर से उसके ऊपर फुलझड़ी से लगा रहे हो, यहाँ पे आपके ग्रीन सिग्नल दिया गया कि हाँ इस तरीके से आप यूज़ करोगे, तो जो उसके डेंजरस नेचर को वो डिस्क्लोज कर रही है चीज़ें। अब ये अगर ऐसा कुछ है और वो बायर को पता है, बायर को इन केस पता है, तब उसको इम्प्लाइड वारंटी देने की जरूरत नहीं। अब एक हो जाता है कि कुछ बच्चे हैं जो सामान को खरीदने लेके चले गए, अब दिवाली पे पटाखे खरीद के लेके आएंगे बच्चे, उस केस में जो सेलर होगा उसकी वो एक ड्यूटी रहेगी कि हमेशा जो उसकी डेंजरस नेचर है उस पटाखे का वो उस बच्चे को बताया जाएगा, उसको डिस्क्लोज करेगा, ऐसा उसके अंदर माना जाएगा। अगर वो नहीं बता रहा है जिसका मतलब जो बायर है वो यही सोच के चलेगा कि वो डेंजरस नेचर का नहीं है, मैं इजीली उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो ऐसा यहाँ पे इम्प्लाइड वारंटी रहती है कि हमेशा जो भी सेलर होगा उस डेंजरस नेचर की चीज़ को, उस डेंजर को, उस बायर को वो डिस्क्लोज करेगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी आपकी इस तरीके की है, आप उसी तरीके से उसको यूज़ करोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर जो सेलर मस्ट वार्न द बायर अबाउट द प्रोबेबल डेंजर्स। हो सकता है जो भी डेंजर है उसके, अब जैसे चूहे मारने की दवाई या फिर और कोई चीज़ आप लेके आ रहे हो जिसके क्रैक आपका जो भी पैकेट है उसके ऊपर क्या चीज़ें हैं कि लिखी होती है कुछ जगह पे, कुछ जगह पे ऊपर वो चीज़ आपकी लिखी नहीं हो रही, उस केस में जो सेलर होगा उसकी ड्यूटी बनती है कि वो बायर को बताएगा कि बच्चों से दूर रखोगे, इसको इस तरीके से यूज़ करोगे, आँखों को बचा के रखोगे या फिर आप मुंह पे पूरा कवर करके उसके बाद उसको यूज़ करोगे। तो ऐसी चीज़ें अगर नहीं बता रहा तो जो बायर होगा वो ऐसे ही सोच के चलेगा कि ये फिट फॉर यूज़ है, आपकी फिट फॉर यूज़ पर्पज़ के लिए आपकी ये चीज़ सही है। इन केस वो डिस्क्लोजर नहीं कर रहा और वो रियल में ही आपकी डेंजर के लिए, मतलब डेंजरस निकल आती है, घर पे लाके जब भी यूज़ करोगे उसके बाद आपको लग रहा है कि हाँ वो प्रॉपर्टी नेचर के लिए, खुद प्रॉपर्टी आपके घर के अंदर बच्चों के लिए, खुद के लिए और आपके एनवायरनमेंट के लिए वो आपकी डेंजरस है, तो उस केस में आपकी इम्प्लाइड जो वारंटी थी वो ब्रीच हो रही है, उसके केस में भी आप डैमेज क्लेम कर सकते हो। इन केस अगर उससे कोई आपको लॉस हो रहा है तो उस केस में। तो दैट्स ऑल अबाउट द